तो हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया कि कोहॉर्ट स्टडीज क्या होती है, वो क्यों कंडक्ट की जाती है, वो कैसे कंडक्ट की जाती है, ये सभी चीजें। लेकिन आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं एक दूसरी टाइप की स्टडी के साथ जिसका नाम है केस कंट्रोल स्टडीज। अब केस कंट्रोल स्टडीज कई बार सुनने में रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडीज से सिमिलर साउंड करता है, लेकिन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये भी हम देखेंगे कि एग्जैक्टली डिफरेंस है क्या दोनों में। सबसे पहले हम समझते हैं केस कंट्रोल स्टडीज होती क्या है। प्रीवियस वीडियो में मैंने जो कोहॉर्ट स्टडीज समझाई थी आपको, उसमें मैंने कहा था कि दो अलग ग्रुप्स होते हैं। उसमें मैंने एग्जाम्पल दिया था कि जो डायबिटीज की आपकी मेडिकेशन है, एक ग्रुप वो डायबिटीज की मेडिकेशन ले रहा है, दूसरा ग्रुप वो डायबिटीज की मेडिकेशन नहीं ले रहा। उसके बेसिस पर हमने दो ग्रुप्स डिवाइड किए हुए थे। एक ग्रुप जो डायबिटीज की मेडिकेशन ले रहा था उसका नाम होता है एक्सपोज्ड ग्रुप। ये मैं कहना भूल गया था एक्चुअली प्रीवियस वीडियो में। और जो दूसरा ग्रुप है जो कि वो मेडिकेशन को नहीं ले रहा, वो पर्टिकुलर फैक्टर से एक्सपोज्ड नहीं है, उसे कहा जाता है अनएक्सपोज्ड ग्रुप। तो ये दो हमारे पास अलग ग्रुप्स आते हैं वो केस में, कोहॉर्ट स्टडीज के केस में। केस कंट्रोल की अगर हम बात करें तो इसमें भी हमारे पास दो अलग ग्रुप्स आते हैं, लेकिन ये डिफर करते हैं एज कंपेयर टू कोहॉर्ट स्टडीज के ग्रुप्स। केस कंट्रोल में जो हमारे पास दो ग्रुप्स है वो लिटरली केस कंट्रोल स्टडीज, वो नाम में ही छुपे हुए हैं। एक है हमारे पास केस ग्रुप, दूसरा है हमारे पास कंट्रोल ग्रुप। सो ये केस कंट्रोल स्टडीज में केस ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप, ये दो हुए। अब हम अगर प्रीवियस एग्जाम्पल को ही कंटिन्यू करना चाहे, यहां पे मैंने वहां पे कहा था कि एक डायबिटीज की मेडिकेशन है और आप देखना चाहते हो कि उसकी वजह से लिवर में डैमेज या फिर हेपेटोटॉक्सिसिटी हो रही है या नहीं। तो इसके लिए हमने वो दो ग्रुप्स डिवाइड किए थे। इस केस में आप क्या करोगे, आप दो जो ग्रुप्स है उसको इसी बेसिस पे डिवाइड करोगे कि वो एक ग्रुप में हेपेटोटॉक्सिसिटी है, दूसरे ग्रुप में हेपेटोटॉक्सिसिटी नहीं है। सो एक जो केस ग्रुप है उन सभी पार्टिसिपेंट्स को हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज हुई है, और जो कंट्रोल ग्रुप है उसमें सभी पार्टिसिपेंट्स को हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज नहीं हुई है। इसी के बेसिस पे आप दोनों ग्रुप्स को डिवाइड करोगे। तो आप डिफरेंस यहीं पर समझ गए कि आप कौन से बेसिस पे दोनों ग्रुप्स को डिवाइड करते हो। यही मेन डिफरेंस है कोहॉर्ट स्टडीज में और केस कंट्रोल स्टडीज में। केस कंट्रोल में आपने कॉम्प्लिकेशन को पकड़ा, उस केस में आपने एक्सपोजर को पकड़ा, यानी कि वहां पे मेडिकेशन को पकड़ा आपने कि मेडिकेशन ले रहे हैं या फिर नहीं ले रहे, उसके बेसिस पे दो ग्रुप्स आए। इस केस में कॉम्प्लिकेशन है या कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इसके बेसिस पे दो ग्रुप्स आए। तो ये सबसे पहले आपने स्टेप किया केस कंट्रोल स्टडीज में। अब आप क्या करोगे, अब अगर आप मेडिकेशन का ही एग्जांपल लेना चाहो कि आपको देखना है कि डायबिटीज की मेडिकेशन का कोई कोरिलेशन है या नहीं जो हेपेटोटॉक्सिसिटी है उससे, तो आप क्या करोगे, एक जो ग्रुप है जिसको हेपेटोटॉक्सिसिटी है, लेट्स से 1000 लोग हैं ऐसे जिनको हेपेटोटॉक्सिसिटी है और 1000 लोग ऐसे हैं जिनको हेपेटोटॉक्सिसिटी नहीं है। तो आप जो पहले 1000 लोग हैं उनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे कि उन्होंने आपकी मेडिकेशन कंज्यूम की थी या नहीं, ये आप सबसे पहले देखोगे क्योंकि आपका वो फैक्टर ऑफ इंटरेस्ट है। तो आपने सबसे पहले ये देखा कि क्या वो लोगों ने आपकी मेडिकेशन कंसिडर की थी या नहीं, या कंज्यूम की थी या नहीं। लेट्स से 1000 लोगों में से 1000 लोग जिनको हेपेटोटॉक्सिसिटी है, उनमें से 300 लोग ने 20 सालों तक आपकी मेडिकेशन कंज्यूम की थी। ये आपको आपकी स्टडीज रिवील करती है। अब आप दूसरे ग्रुप पे जंप इन करोगे। दूसरा ग्रुप जो है उनको हेपेटोटॉक्सिसिटी नहीं है, उसमें आप देखोगे कि कितने लोगों ने आपकी मेडिकेशन कंज्यूम की है। उसमें लेट्स से आपको पता चलता है कि 20 सालों तक 150 यानी 150 लोगों ने आपकी मेडिकेशन कंज्यूम की है 20 सालों तक। तो इसके बेसिस पे आपको क्या पता चलता है, 300 लोग जो कि आपकी मेडिकेशन कंज्यूम कर रहे थे और 1000 लोग जो कि उनको जिनको हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज हुई, और सिर्फ 150 ऐसे लोग जो कि आपकी मेडिकेशन कंज्यूम कर रहे थे और उसमें 1000 लोगों में वो इंक्लूडेड है जिनको हेपेटोटॉक्सिसिटी नहीं हुई। तो ये आप दुगना जो फैक्टर देख सकते हो, एक में 150 लोग हैं, एक में 300 लोग हैं। इसके बेसिस पे ऑड्स रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। अब इसका अलग से एक फॉर्मूला होता है और कितनी उसकी वैल्यू आती है उसके बेसिस पर फिगर आउट किया जाता है कि क्या वो पर्टिकुलर फैक्टर, यानी इस केस में डायबिटीज की मेडिकेशन की वजह से या नॉट रादर वजह से, क्योंकि कॉजेशन नहीं पता चलता इसमें आपको पता चलता है कि क्या आपकी जो मेडिकेशन है उसका कोरिलेशन है
हेपेटोटॉक्सिसिटी के साथ या फिर आपके कॉम्प्लिकेशन के साथ, ये आपको पता चलता है केस कंट्रोल स्टडीज में। तो इसमें बेसिकली आपने किया क्या, 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया। उसके बेसिस पे, किसके बेसिस पे आपने डिवाइड किया, इसके बेसिस पे कि कॉम्प्लिकेशंस है या फिर नहीं है। फिर आपने फिगर आउट किया कि आपका फैक्टर ऑफ इंटरेस्ट जो था उससे वो पूरा ग्रुप एक्सपोज्ड था या नहीं था, कितने लोग उसमें से वो फैक्टर ऑफ इंटरेस्ट के लिए एक्सपोज्ड थे, यानी कि कितने लोग ने मेडिकेशन ली थी बेसिकली, ये आपने देखा। इसके बेसिस पे आपने ऑड्स रेशियो कैलकुलेट किया और उसके बेसिस पे आपको पता चलेगा कि क्या अगर मैं आज मेडिकेशन लेना शुरू करता हूं तो क्या मेरे हायर चांसेस है कि 20 सालों बाद मुझे हेपेटोटॉक्सिसिटी हो जाएगी, क्या ये हायर चांसेस है मेरे लिए क्योंकि मैं मेडिकेशन कंज्यूम करता हूं। ये आपको फाइनली पता चलता है बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ केस कंट्रोल स्टडीज। तो यही बेसिकली केस कंट्रोल स्टडीज में किया जाता है। अब और एक चीज जो आती है इस केस में, मैंने जैसे कहा कि कॉजेशन का पता नहीं चलता। ऐसा नहीं है कि अगर मैं ये ऑड्स रेशियो कैलकुलेट करता हूं और वो मेरा सिग्निफिकेंट एक नंबर आता है ऑड्स रेशियो का, तो मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी मेडिकेशन की वजह से वो हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज हुई है। मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं मेरी मेडिकेशन कंज्यूम करता हूं तो चांसेस हाई है कि 20 सालों बाद मुझे हेपेटोटॉक्सिसिटी हो जाएगी, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि उसी की वजह से हुई है। अब ये सिर्फ मेडिकेशन पे लागू नहीं करता एक्चुअली। इसमें अगर आपको फिगर आउट करना है कि लंग कैंसर और स्मोकिंग का कोई कोरिलेशन है कि नहीं, तो उसके लिए भी केस कंट्रोल स्टडीज की जा सकती है। लेट्स से आपने 2000 लोग ऐसे लिए जो कि लंग कैंसर के पेशेंट्स है और दूसरा ग्रुप जो आपने लिया वो लंग कैंसर से का पेशेंट नहीं है, यानी कि उनको लंग कैंसर नहीं है। तो अगेन आप देख सकते हो कॉम्प्लिकेशन के बेसिस पे हमने डिवाइड किया 2 ग्रुप्स में। तो एक ग्रुप है जिनको लंग कैंसर है, दूसरे को लंग कैंसर नहीं है। अब हम देखेंगे कि पहले ग्रुप में कितने लोग रेगुलरली स्मोक करते हैं, लेट्स से एक दिन में इतना स्मोक करते हैं। और हम दूसरे ग्रुप में भी यही देखेंगे कि जिनको लंग कैंसर नहीं है उसमें से कितने लोग रेगुलरली एवरी सिंगल डे स्मोक करते हैं। अब लेट्स से जो लंग कैंसर का ग्रुप है उसमें 2000 लोग थे और उसमें से हमें पता चला कि 1000 लोग रेगुलरली स्मोक करते हैं। लेकिन जो दूसरा ग्रुप है जिनको लंग कैंसर नहीं है उसमें हमें पता चला कि सिर्फ 500 लोग ऐसे हैं जो कि रेगुलरली स्मोक करते हैं लेकिन उन्हें लंग कैंसर नहीं है। तो इसके बेसिस पे भी अगेन ऑड्स रेशियो फाइंड आउट किया जा सकता है और इससे भी हमें पता चल सकता है कि क्या कोई कोरिलेशन है स्मोकिंग और लंग कैंसर के बीच में। इसी तरह अगर आप डाइट को कंसिडर करो कि डायबिटीज और डाइट इन दोनों में क्या रिलेशन है, या फिर हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर और डाइट इन दोनों में क्या रिलेशन है, या फिर अगर आप कंसिडर करो कि अगेन मैंने जैसे मेडिकेशन का एग्जांपल दिया वो भी कंसिडर करो, तो वो भी केस कंट्रोल में कवर किया जा सकता है। तो यही बेसिक जिस्ट है केस कंट्रोल स्टडीज का और यही बेसिक डिफरेंस है रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडीज में और केस कंट्रोल स्टडीज में। अगेन और एक जो डिफरेंस आता है कि कोहॉर्ट स्टडीज जो है वो यूजुअली प्रोस्पेक्टिव टाइप की ही होती है, यानी कि हम प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर तक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रखेंगे। लेकिन केस कंट्रोल स्टडीज जो होती है वो हमेशा रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर ही होती है, जिसमें 2 टाइप्स नहीं आते, एक ही टाइप की केस कंट्रोल स्टडी है जिसमें हम पहले का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, जो पहले से पेशेंट्स है उनका। तो यही बेसिक डिफरेंस है दोनों में। थैंक यू।